तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो देख चुका है। इंट्रोडक्शन में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब आपको क्या लिखना है, तो इन इंटीजर्स का पेयर लिखना है, मतलब ऐसा पेयर लिखना है। अब इसको सिचुएशन दी है, पहला ए में क्या बोला है, सम इज -7, यानी कि आप ऐसे कोई दो इंटीजर को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ऐसा आपको पेयर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो कैसे बनाओगे, मतलब कि आप कोई भी दो नंबर को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। यानी आपको दोनों नंबर सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो आप कोई भी दो नंबर को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो देखो, तो एक आप लिख सकते हो, देखो -7 है, तो अगर आप माइनस साइन भूल जाओ तो हम कौन से दो नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है -7 आएगा। तो आप देख सकते हो, एक तो हम 1 + 6 कर सकते हैं, एक 2 + 5 कर सकते हैं, एक 3 + 4 कर सकते हैं, और फिर 4 + उल्टा हो जाएगा ना। यानी ये सब नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन 7 तो आएगा पर साइन तो प्लस की लगेगी ना, सब तो पॉजिटिव में आ रहा है, अपने को किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। अब देखो, यानी कि देखो ये किस में है आंसर, लड़की में है। तो अगर ये दोनों आंसर भी, ये जो दो नंबर है, अगर आप ये दोनों नंबर को प्लस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -7। और अभी मैंने आपको बताया जो प्लस साइन है उसको बॉय समझने का और माइनस साइन को गर्ल समझने का। तो ये आंसर किस में है, लड़की में है। तो लड़की और लड़की रहेगी तभी तो आंसर लड़की में आएगा ना। तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों किस में रहेंगे, तो दोनों नंबर मतलब दोनों लड़की रहेंगे, यानी कि दोनों नंबर कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो आप तीनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हो, जो मैंने पहला लिया, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 1, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 6। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, लड़की होगा तभी तो आंसर लड़की में आएगा ना। सब साइन क्या लगा सकते हो, माइनस का। अब यहाँ पे हो दोनों नंबर, दोनों साइन साथ में आ गया, साथ में आ गया। जब ऐसे साथ में आता है तो क्या करने का, ऐसा ब्रैकेट लगा देने का। ओके, तो हमारा एक पैर क्या बन गया, ये बन गया। सेम आप ये वाला भी ले सकते हो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो दूसरा मतलब ये पहला हो गया हमारा, दूसरा पैर क्या ले सकते हो, तो ये भी ले सकते हो। तो -2 + -5 = कितना आ जाएगा, तो -7। चीज आप ये भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 + -4 = -7। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अब तो आप और भी ऐसे पैर बना सकते हो। अगर मैं एक आपको बताऊं, ठीक है, अभी आप माइनस का बताओ कि मैं किस में से क्या माइनस करूंगी तो मेरा 7 आंसर आएगा। तो देखो बड़े नंबर लेते हैं, अगर मैं 8 में से 1 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 7 आएगा। अगर मैं सपोज, सर मुझे प्लस करना है ना, तो फिर ये लो चलेगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बी पे। बी में क्या बोला है, डिफरेंस इज -10, यानी कि आप ऐसे कोई दो, अब देखो मैंने 3 करवाया, आपका कोई भी एक या दो, कोई भी दो लिख सकते हो। ओके, अब बी में क्या बोला है कि आप ऐसा कोई दो नंबर बताओ, ऐसा कोई दो पैर बताओ कि जिसको हम माइनस के, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तभी देखो यहाँ पे कैसा है कि अगर हम कोई भी, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो -10 आना चाहिए। तो कोई भी दो नंबर को आप क्या करो, माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। यानी आपको माइनस करना है। तो हम कौन सा नंबर से माइनस करें तो हमारा आंसर 10 आ सकता है, -10। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप, हम बड़े बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं सपोज 15 में से अगर 5 माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं 20 में से 10 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं सपोज और नंबर क्या, अगर मैं 30 में से, यानी कि 30 में से मैं माइनस कर रही हूँ 20, तो मेरा आंसर क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। अगर मैं 25 में से माइनस करती हूँ 15 तो मेरा आंसर क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। इसमें मतलब क्या आ सकता है, मेरा आंसर 10 आ सकता है। ओके, तो अभी आपको लेकिन आंसर किस में आना चाहिए, -10 में। सब तो किस में आया आपका, 10 आया, पॉजिटिव में आया, आपको किसमें, लड़की में आंसर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे अगर मैंने ये वाला लिया 15, यहाँ पे मैंने 15 लिया, यहाँ पे मैंने 5 लिया, पर ये तो हो गया। अगर यहाँ पे मैं माइनस की साइन दे दूं, ठीक है, इधर मैं क्या दे दूं, माइनस के साइन दे दूं, तो ये तो माइनस का 15 और ये माइनस का 5 है। तो 15 लड़की और 5 लड़की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब जुड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये ज्यादा आ जाएगा, 15 + 5 20 आ जाएगा।
लेकिन अगर मैं इसको भी माइनस का साइन दे दूं ऐसा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस, यानी कि क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। तो अभी लड़के और लड़के को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, मतलब 15 में से 5 क्या करोगे, घटाओगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 10। और नंबर कौन सा बड़ा रहेगा आपका 15। देखो सिंपल आपको बताती हूँ, माइनस में 15 रहेगा, माइनस माइनस दो साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन क्या होती है, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी देखो ये हो गया। अब 15 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, दोनों को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, और किसमें साइन ज्यादा है, 15 में, तो साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। समझ स्टूडेंट्स, तो आपका पहला पैर क्या बन गया, -15 -5, सेम आप इसको भी ले सकते हो, तो ये तो हो गया आपका पहला पैर। दूसरा पैर में आप क्या ले सकते हो, सेम वही ले सकते हो, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू -10, हम दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस की साइन लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेम आप ये भी ले सकते हो, थर्ड वाला, जितना आप बना सकते हो, जितना कुछ आप उतना बना सकते हो। ओके, मैं से 2-3 मतलब मैं 2-3 बना दे रही हूँ, आप कुछ और चीज आप और भी बना सकते हो, और हमें पैर बोला तो सिर्फ 2-2 ही लिखने का। ओके, तो तीसरा ये लिख सकते हैं 30 -20 इक्वल्स टू 10, माइनस का चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन दे दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन दे दोगे। तो फ्रेंड्स आपको ये बी वाला समझ में आया। अब आते हैं हम हमारे सी पे। अभी सी में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसे कोई दो नंबर को प्लस करना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। पर दोनों नंबर को क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी कि ये दोनों नंबर को आपको क्या करना है, प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी देखो ऐसे में हमारा एक्चुअली में 0 कैसे आता है, अभी 2 है, अभी मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करूंगी, इसी को -2 करूंगी, मतलब सेम नंबर को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा ना। अभी हम क्या करेंगे, सेम नंबर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 लिख दिया, और 2 + 2 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अपने को आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसका मतलब ये देखो, अभी 2 - 2 करते तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये एक नंबर क्या है आपका, प्लस का, और ये नंबर कौन सा है, माइनस का, यानी कि नंबर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, और साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर नंबर आपका सेम है, साइन अलग अलग है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। वही सेम अगर 15 - 15 में करती हूँ तो मेरा 0 आएगा, क्योंकि ये नंबर कौन सा है, प्लस का है, माइनस का है, तो यानी कि नंबर सेम है पर साइन क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको माइनस दे दो, किसी को, दोनों नंबर प्लस का है ना, तो किसी को क्या कर दो, माइनस का साइन दे दो, तो हम इसी को माइनस का साइन देते हो। स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आया। एक और हम ले लेते हैं, चलो दूसरा हम 15 का ही ले लेते हैं, तो -15 आ जाएगा, प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। तीसरा क्या लोगे स्टूडेंट्स, तीसरा चलो हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो -3 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, देखो इसमें आपको 3 सिचुएशन दी है, ए बी सी, एक एक करके क्या करना है, हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, तो सेम जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें हम अपने मर्जी का इंटीजर ले सकते थे, पर इसमें जो अपने को दिया है वही इंटीजर लेना है। ओके, अब क्या दिया था, देखो ए में राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8, यानी कि आपको क्या लिखना है, ऐसा पेयर लिखना है, मतलब कि ऐसे दो नंबर लिखने हैं, और वो दोनों नंबर कौन से नंबर होने चाहिए, तो नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और उन दोनों को हम माइनस, डिफरेंस यानी कि माइनस माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको पहले ए वाला समझ में आया। देखो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्यूशन में कैसे करोगे, मतलब कि आपको माइनस करोगे, मतलब ऐसा दो नंबर होना चाहिए जिसको आप माइनस करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पर ये दोनों ही नंबर क्या होना चाहिए आपका, तो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये दोनों ही नंबर क्या होना चाहिए आपका, माइनस में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। क्या बोला है कि ऐसा आपको दो नंबर लेना है जिन्हें हम माइनस करें, मतलब दोनों नंबर कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी ये माइनस और ये भी माइनस होना चाहिए, और ये दोनों को ही क्या करना है, माइनस, और माइनस से तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सा, अभी मैं देखो, अब ऐसे तो निकालना थोड़ा ये रहेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस को जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इधर पे नंबर कौन सा आ जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा, तो माइनस का ही नंबर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब आपका ये आंसर किस में है, प्लस में,
यानी कि इधर का जो आपका, अब यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस की, यानी कि ये नंबर क्या होना चाहिए आपका, प्लस का, क्योंकि प्लस में आना चाहिए ना। जब बड़ा, एक माइनस का है एक प्लस का है, जब ऐसा रहता है, अगर आपको आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो आपको कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए, प्लस का नंबर बड़ा होना चाहिए और माइनस का नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अभी देखो हम किस में से क्या क्या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक तो अगर हम 9 माइनस 1 करें तो हमारा आंसर क्या 8 आएगा। अगर हम 10 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, हमें खाली एक ही पैर बता दी, ओके। तो कोई भी ले सकते हो, सपोज मैंने ले लिया ये वाला नंबर, ओके। तो लेकिन हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 8 में आना चाहिए। तो हमारा प्लस का नंबर कौन सा है, ये वाला होना चाहिए प्लस का नंबर, और ये नंबर कौन सा होना चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस का नंबर यहाँ पे, तो माइनस कितना है आपका 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, और यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 10, यानी कि यही नंबर कहाँ चले जाएगा ऊपर, यानी कि 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये 10 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस में हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ सकता है। तो इसका मतलब इसका पैर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो इसका पैर बनेगा आपका, पैर क्या बनेगा, तो -2 और -10। समझ में स्टूडेंट्स। तो दोनों नंबर नेगेटिव का है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर सिंपली 8 आ सकता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, पैर क्या बनेगा आपका -2 और -10। आप कुछ आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो चाहिए तो -9 मतलब ये -1 -9। देखो बड़ा नंबर बाद में लेने का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और तभी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसके लिए। तो आप क्यों आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो -3 और -11, ऑफकोर्स तो आप और भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ये पैर मिल गया। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स। आपका आंसर इतना ही है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया कि आया कैसे आंसर, ओके। आपका पैर क्या है, ये आपको एक भी आप लिख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे 3 बता दिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे बी पे। अब बी में आपको क्या दिया है, तो देखो, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5, यानी कि आपको एक नेगेटिव, पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और वो दोनों को हम प्लस करते हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो ऐसा है, इसमें बोला कि 2 नंबर होना चाहिए, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ओके। अब इसमें क्या बोला है, पहला नंबर क्या आना चाहिए, नेगेटिव नंबर, यानी कि ये नंबर कौन सा होगा आपका, नेगेटिव का होगा, और ये नंबर कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव, यानी कि सेम एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का नंबर लगेगा, यहाँ पे प्लस का नंबर लगेगा, पर आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब कि आपका जो बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, जो माइनस का नंबर रहेगा वो आपका बड़ा रहेगा, तभी तो आप प्लस का नंबर माइनस करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपका साइन कौन सा है, माइनस। इसका मतलब अगर आपको माइनस में आंसर चाहिए तो माइनस का नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और प्लस का नंबर क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। तो आप इसमें से क्या माइनस करोगे तो आपका आंसर 5 आता है। तो देखो जैसे आप 6 में से -1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 8 माइनस 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब और भी ऑप्शन ले सकते हो, ओके। तो हमारा आंसर 5 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो देखो हमारा माइनस का नंबर यानी कि जो बड़ा कौन सा, तो जो माइनस का नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए। तो अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है स्टूडेंट्स, 6 बड़ा है, तो 6 को हम माइनस ले लेंगे और 1 को हम प्लस का ले लेंगे, ठीक है। तो अब 6 माइनस का है, 1 प्लस का है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पर नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, उसका साइन कौन सी है, माइनस का, आंसर क्या आएगा आपका माइनस का, ओके स्टूडेंट्स। तो होप आपको समझ में आया। तो ऐसे आपको क्या बनाओगे, पैर बनाओगे। तो इसमें आपका पैर क्या क्या बना, एक तो बना -6, 1 बना, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो -7, 2। इसको बड़ा नंबर माइनस का लेना, छोटा नंबर प्लस का लेना, आपका आंसर किसमें आएगा, तो माइनस में आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तीसरा क्या बना आपका, तो ये -8 और 3 बना, ओके। आप चीज आपको और भी आप ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये बी, होप आपको जो बी वाला है वो समझ में आया। अब आते हैं हमारे सी वाले क्वेश्चन पे। अब सी में क्या बोले, तो देखो, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें 2 नंबर लेना है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब उन दोनों को हम माइनस करते, हमारा आंसर किसमें आना चाहिए, -3 में आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो कैसा बोला इसमें आपको कि आपके पास 2 नंबर होना चाहिए। अब वो 2 नंबर को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर किसमें आना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। होप इतना समझ में आया आप लोगों को। तो ये नंबर मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि ये नंबर मेरा माइनस का होना चाहिए, और ये नंबर मेरा
पॉजिटिव का होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आप क्या लोगे और यहाँ पे क्या लोगे, राइट और नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे आप क्या लोगे, माइनस का नंबर लोगे, और यहाँ पे कौन सा नंबर लोगे, तो पॉजिटिव का नंबर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तब देखो, अब इसमें आप देखो, अगर मैं इस पे कोई भी नंबर लगाती हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे माइनस किससे होगा, तो देखो 6 - 3 हो सकता है, 5 - 2 हो सकता है, 4 - 1 हो सकता है। लेकिन अगर मैं 4 देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, पर दोनों क्या हो गया, तो साइन चेंज नहीं होगी, तो प्लस का माइनस बन जाएगा, तो -4 - 1 क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे। अगर मैं 6 और 3 लूंगी तो दोनों नंबर कौन सा हो जाएगा, अगर मैंने -6 लिया, यहाँ पे 3 लिया, साइन तो ऑलरेडी मेरा माइनस ही है, दोनों क्या हो जाएगा, आपका माइनस का नंबर हो जाएगा, तो ये तो ऐड होके -9 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हम बड़ा नंबर, इसमें हम क्या करें, बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, छोटा नंबर। अब कौन सा दो नंबर को आप प्लस करते तो आपका आंसर 3 आता है, तो देखो अगर आप 1 + 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और आपको साइन कौन सा चाहिए, माइनस चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस का साइन दे दूं और इसको माइनस का साइन दे दूं, सॉरी इसको प्लस का साइन दे दूं, सॉरी क्या बताइए थे मैं, हाँ देखो, अगर मैंने एक 1 लिया प्लस मैंने 2 किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यही दो नंबर लूं, इसमें से मेरा एक नंबर क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, मैंने एक -1 ले लिया, अब यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस की, अब मैंने पॉजिटिव नंबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। ओके, तो दोनों ही माइनस का हो गया ना, यदि ये भी -1 और ये भी -2, तो अगर मैं -1 को -2 के साथ, मतलब 2 के साथ माइनस कर दे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो देखो 1 2 दोनों ही लड़कियां, ये एक लड़की ये भी 2 लड़की, तो कितनी लड़की होगी, 3 लड़की हुई, और साइन क्या आएगा आपका, माइनस का। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे नंबर क्या लूंगी, आपको चाहे आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर ले सकती हूँ 1, और मैं पॉजिटिव नंबर क्या ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ। तो अब मैं इन दोनों को -1 से 2 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि देखो 1 -1 है और ये तो 2 क्या हो गया, माइनस ही हो गया ना। तो ये एक लड़की, ये 2 लड़की, तो कितनी लड़की हो गई, 3 लड़की, और लड़की तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की। तो होप आपको समझ में आया। अब इसका पैर क्या बन जाएगा, तो इसका पैर आपका बन जाएगा -1 और 2 लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो -2 या फिर 1, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो होप आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है, तब आएंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, in a quiz team A scored -40 10 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 successive round। यानी कि एक क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसमें कितने राउंड्स हुए, 3 राउंड हुए। उसमें कितनी टीम्स थी, 2 टीम्स थी, एक था टीम ए, दूसरा था टीम बी। अब टीम ए ने कितना स्कोर किया, तो -40 10 0, और दूसरी टीम ने कितना स्कोर किया, टीम बी ने 10 0 40। अब आपको क्या पूछा है, विच टीम स्कोर मोर, यानी कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, ये आपको बताना है। और आगे भी कुछ बोला है, क्या बोला है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इंटीजर को कैसे भी ऐड करें तो हमारा आंसर राइट आएगा, तो हमें ये भी बताना है। पर पहले हमें क्या बताना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो हम अगर हमें पता करना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। अब इस तीनों को प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, और इसका ज्यादा आएगा तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन जीता, मतलब किसने ज्यादा स्कोर किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो अब सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में अभी रन्स मेड बाय टीम ए, मतलब स्कोर, सॉरी टीम ए का स्कोर कितना था, तो टीम ए स्कोर कितना स्कोर किया इन्होंने, तो -40 10 0। ओके, तो हम क्या कर देंगे, टोटल स्कोर पता करेंगे, तो टोटल स्कोर तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, तो -40 + 10 + 0। ओके स्टूडेंट, अब इसको प्लस करो, देखो अब 10 को अगर मैं जिससे प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि आप कोई भी नंबर को 0 से प्लस करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो -40 और ये प्लस करो तो क्या आएगा, प्लस का 10। ओके,
अभी माइनस का 40 है और ये प्लस का 10 है, दोनों ही साइन अलग अलग है, यानी कि ये लड़की है और ये लड़का है। जब दोनों ही साइन अलग अलग हो तो उसको क्या हम जोड़ सकते हैं? अब लड़की और लड़की को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। अब 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 30 बचेगा। पर अब साइन तो उसकी ज्यादा है, माइनस का नंबर बड़ा है, साइन कौन सा आएगा? माइनस। आंसर क्या आया? -30। ओके, ये हमने किसका निकाला? टीम ए का। अब हम किसका निकालेंगे? तो टीम बी का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टीम बी। टीम बी स्कोर। अब टीम बी ने कितना स्कोर किया? क्या क्या स्कोर किया? तो देखो 10, 0 और माइनस का 40 लोगों ने स्कोर किया। ओके, अब इसे भी हम क्या कर देंगे? तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पता चलेगा कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो टोटल स्कोर लिखो। ओके, टोटल स्कोर। तो इनको भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। सेम यहाँ पे भी अगर मैं 10 को 0 से प्लस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। यानी मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 10। तो यहाँ पे क्या हम प्लस करेंगे? माइनस का 40। अब 10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस का 40। तो देखो एक नंबर आपका प्लस में है, एक नंबर आपका -40 आपका माइनस में है। तो यानी कि 10 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो लड़के लड़की को हम जोड़ सकते हैं? नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस। अब 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? तो 30 बचेगा। और साइन नंबर कौन सा बड़ा है? 40, और 40 में साइन कौन सी है? माइनस। अभी साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अब इसके भी आंसर -30 है, इसका भी आंसर -30 है, यानी कि दोनों कोई कौन ज्यादा जीता पता चला? नहीं, कोई नहीं जीता था। दोनों का आंसर दोनों ने कितना? तो सेम स्कोर, मतलब सेम स्कोर किया है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी नंबर अलग उल्टा था, मतलब यहाँ पे भी नंबर अलग ऑर्डर में था, यहाँ पे भी नंबर अलग ऑर्डर में था। तो हमने अलग अलग ऑर्डर में सम किया, प्लस किया, तो हमारा आंसर लेकिन सेम आया ना। तो इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो इंटीजर है अलग कोई भी ऑर्डर में रहेगा तो उसका आंसर सेम निकल सकता है। ओके, तो अब दोनों में से कोई जीता? नहीं जीता, इसलिए आप देयरफॉर क्या लिखोगे? बोथ द टीम स्कोर्ड सेम। ओके, तो सेम नंबर, बोथ टीम्स scored सेम। दैट इज क्या था? तो आंसर क्या है आपका? -30। अब हम ये बोल सकते हैं कि हम कोई भी ऑर्डर में इंटीजर को प्लस करते तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? थस, या फिर हेंस, या फिर यस वी कैन से दैट add integers in any, मतलब we can, yes, सिंपल ऐसे हो तो भी चलेगा। अगर आपको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, we can say that add integers in any order। ओके, तो we can say that we can add integers in any order। तो यहीं पे स्टूडेंट्स होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? जो देखो, fill in the blanks to make the following statements true। अब आपको यहाँ पे कुछ fill in the blanks दिया है, आपको जो blanks दिया है खाली जगह उसको भरना है ताकि जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो ट्रू यानी कि सही हो जाए। ओके, तो देखो पहला क्या दिया है आपको? अब आपने जो भी प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था वही से इसमें क्या होगा? अप्लाई होगा, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? तो fill in the blanks को फिल करेंगे। -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस 5। अब इसमें अगर आप देखोगे तो -5 है, -8 है। अब यही -8 पहले आ गया। ओके, तो अगर मैं देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? तो ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर मैं a प्लस बी करूं और b प्लस यानी कि इसी का उल्टा प्लस तो मेरा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए अगर मैं इसको a लूंगी, इसको अगर मैं b लूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? a। तो मेरा a क्या है? -5। तो मेरा पे आंसर क्या आएगा? -5। स्टूडेंट्स होप आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ -5। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम दो नंबर को प्लस करें, उसी का उल्टा प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा।
देखो ये ए को ले लिया, इसको बी, इसका उल्टा यानी कि बी प्लस ए, तो हमारा बी बी है, हमारे पास क्या नहीं है ए, और ए क्या है हमारा -5, तो हमने -5 लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया -5। नेक्स्ट क्या देखो -53 प्लस डैश इक्वल्स टू 53, यानी कि मैं -53 में इसमें से कौन सा नंबर प्लस करूंगी तो मेरा आंसर सेम आएगा। तो ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप कोई भी नंबर को 0 से प्लस करो या फिर 0 को उसी नंबर से प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, यही नंबर आपका है, यानी कि ये क्या इधर क्या रहेगा आपका ए रहेगा, इधर क्या रहेगा आपका आंसर भी क्या आएगा तो ए ही आएगा। अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या ए ही आएगा ना, तो अगर मेरा आंसर भी क्या आया ए आया, तो इसका मतलब यहाँ पे किससे प्लस की होंगी तो 0 से प्लस की होंगी, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 0। होप फ्रेंड्स इतना कुछ समझ में आया कि अगर मैं कोई भी नंबर को 0 से प्लस करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, आंसर मेरा वही आएगा और जो साइन रही वही साइन भी आएगी। ओके नेक्स्ट है हमारा थर्ड। अब थर्ड में क्या बोला कि देखो इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। अगर हमने पिछले सेंस में देखा था कि आप अगर आपको 0 आंसर लाना हो तो हम क्या क्या होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि ए और ए क्या है आपका सेम है, पर इसमें क्या होना चाहिए साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके अगर एक प्लस का नंबर है 2 और एक माइनस का नंबर है 2, दोनों माइनस का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, और इसमें क्या होगा नंबर सेम होगा पर साइन क्या होगी अलग अलग होगी, यानी कि नंबर क्या है इसमें 17 है, तो इसका भी आंसर नंबर क्या होगा 17 ही होगा। लेकिन अब 17 प्लस 17 34 हो जाएगा, तो इसमें क्या होना चाहिए दोनों साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर ये साइन आपको प्लस दिया है तो ये साइन क्या होना चाहिए आपका माइनस का होना चाहिए। होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया थर्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ पे। अब देखो फोर्थ में अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी आपको क्या दिया है साइड में, देखो यहाँ पे पहले दो में ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे लास्ट में दो में ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। ओके कौन सी प्रॉपर्टी हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। आप लास्ट का दो भी ले सकते हो पहला दो भी ले सकते हो, इसमें हमें क्या बोला है पहले दो का दिया है, तो अगर इसने पहले दो में यहाँ पे ब्रैकेट दिया और इधर लास्ट में ब्रैकेट दिया है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो फिर तीसरे नंबर से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर उसका उल्टा करोगे तो उसका क्या आएगा सेम आएगा। जैसे पहले दो में ब्रैकेट था अब इसको प्लस करो और तीसरे को प्लस, तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा तो इसके जिसमें आप लास्ट के दो को प्लस करोगे फिर पहले को प्लस करोगे उसके क्या आएगा बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं ये क्या रहेगा हमारा बी, ये क्या रहेगा हमारा सी। सेम ये इधर ए रहेगा इधर बी रहेगा इधर सी रहेगा। देखो ए क्या है हमारा सेम है 13 13, बी सेम है क्या है -2 -12, मतलब -12 और सी क्या है हमारा -7, यानी कि ये भी हमारा क्या रहेगा -7 क्योंकि ये भी तो सी है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7। तो फ्रेंड्स आपको ये फोर्थ समझ में आया। अब आते हैं हमारे फिफ्थ में। अब देखोगे तो ये भी क्या है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इधर भी ये ए होगा ये बी ये सी, ये ए ये बी ये सी, तो हमारे पास क्या नहीं है सी नहीं है और हमारा सी कितना दिया है -3, इसका आंसर क्या होगा हमारा -3 राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है और आपको लिखना है तो मैं आपको समझने के लिए ये भी रब कर देती हूँ। ओके तो आप लिख सकते हो समझ अच्छे से। आप स्टॉप लिख सकते हो। ओके तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, पर इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो भी यहाँ पे क्या होता है तो समाप्त होता है, खत्म होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।